प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसके पहले पद से छठे पद को देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 6। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जी। जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। जी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जी। और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी जी। कि ये 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे जी। और उन पर लोग बैठ गए और जी। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। जी। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी जी। और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। Amen। जब तक कि 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जी। तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। वो तो पहला पुनरुत्थान है। ये जी। तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ। धन्य और पवित्र वो है जो जी। इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हालेलुया। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, जी। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। और उसके साथ में 1000 वर्ष तक के राज करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर, उसका वचन, उसकी बातें, उसके इरादे, उसकी कल्पनाएं, उसकी मोहब्बत, उसके तरीके हमको हैरान करते हैं। हमको हैरान करते हैं। कितनी अद्भुत ये बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप परमेश्वर के वचन की रिचनेस को देखें, आप देखें उसकी गंभीरता को देखें। कितनी बड़ी और विशेष बातें यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। इतना ज्यादा है कि हम उसको ले नहीं सकते अपने अंदर। इट इज मोर देन वी कैन कॉम्प्रिहेंड। हम समझ नहीं सकते इतनी बड़ी बातें जो हैं वो परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पे कर रहा है। परमेश्वर, उसकी बातें, उसका वचन, उसकी मोहब्बत, उसकी कल्पनाएं, उसकी सोच, उसके तौर तरीके, उसके ढंग हमको हैरान करते हैं। हमको हैरान करते। आप देखें हमारे साथ में लूका उसका 24वां अध्याय उसके पहले पद से 8वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु सप्ताह के पहले दिन जी। बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी जी। लेकर कब्र पर आईं। जी। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, हाँ। पर भीतर जाकर प्रभु का शव ना पाया। जी। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जी। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जी। वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। जी। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में जी। पकड़वाया जाए जी। और क्रूस पर चढ़ाया जाए जी। और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आईं। तब उनको उसकी बातें स्मरण आई। आई। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट एवर। आज तक के मनुष्य के इतिहास का ये सबसे विशेष घटना है। सबसे विशेष घटना आदम से, जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब तक कि पृथ्वी का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक ये सबसे विशेष घटना है जो यहाँ पे घट रही है। एक ऐसी घटना जिसने मनुष्य के भविष्य को, हमारी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत सी विशेष बातें संसार में हुई हैं, बहुत सी विशेष चीजें हमारे इतिहास में हुई हैं, पर कोई भी इसका तुलना नहीं कर सकती जिस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जीवित होना, प्रभु यीशु मसीह का रेजरेक्शन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे प्रिय हमारे इतिहास का। यस, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, जब हमारा परमेश्वर आसमान को छोड़ के धरती के पर आ गया हमको बचाने के लिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर रेजरेक्शन नहीं होता, अगर ईस्टर संडे नहीं होता, अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं
होता तो क्रिसमस के कोई मायने नहीं है, तो क्रिसमस के कोई मायने नहीं है। ये सभी 2 दिन पहले हमने गुड फ्राइडे को मनाया है और ये बहुत ही आवश्यक दिन था। ये वो दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर चढ़ के सारी मानव जाति के पापों के लिए उसने बलिदान को दिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा संसार जो है वो उद्धार को प्राप्त करने पाए। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, ये बड़ा ही आवश्यक दिन था। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता, यदि यीशु मृतकों में से जीवित नहीं होता, ये बलिदान भी व्यर्थ होता, ये बलिदान भी व्यर्थ होता। हम जिन बातों को आज मनन कर रहे हैं, हम जिन बातों को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। ये संसार का, ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि संसार में हमारे बीच में होने पाई है। इसने हमारे जीवन को और हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस इंसिडेंट ने, इस इवेंट ने मनुष्य के जीवन को, संसार में लोगों के जीवन को हमेशा के लिए और उनके भविष्य को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। जो टेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे पढ़ा मेरे प्रियो, 2 बड़ी विशेष बातें यहाँ पे हो रही हैं, 2 बड़ी विशेष बातें हो रही है। हम देखेंगे फिर से 24वें अध्याय के पहले पद में क्या लिखा हुआ है। परंतु सप्ताह के पहले दिन, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, लेकर कब्र पे आ रही हैं कि यीशु के ऊपर उन सुगंधित वस्त्रों को वो आग करके लगाएंगे। यीशु की बॉडी को एम्बाम किया जाएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह तड़ करके ये स्त्रियां जो है ये प्रभु यीशु मसीह की कब्र की ओर आ रही है। 2 बातें मुझे बड़ी हैरान करती है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली चीज जो मुझे हैरान करती है वो उनकी मोहब्बत है, वो उनका प्रेम है। परमेश्वर कितना प्रेम करते थे ये लोग यीशु मसीह से। सुबह उठ करके ये यहाँ पे आ रहे हैं, सुबह उठ करके प्रभु के कब्र के ऊपर आ रहे, और उसके बाद में जब वहां पे उसको नहीं पाते और जो भी वहां पे स्वर्गदूत उनको मिलता है, स्वर्गदूत से कहता है वो तो जीवित हुआ है, वो जीवित को तुम मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो। और ये स्त्रियां वापस जाती हैं और चेलों को बताती हैं, और चेले दौड़ते हुए, पतरस यूहन्ना दौड़ते हुए ये कब्र के पास में आते और इन चीजों को देख रहे। आई मीन, लुक एट द लव। आप उनकी मोहब्बत को देखें। ऐसे नहीं अच्छा ठीक है उनको वो बेपरवाह थे कि ठीक है हो गया, वो अपने जीवन में मस्त हैं, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो भी चीज है वो एक अलग बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर इन लव। आप उनकी मोहब्बत को देखिए। सुबह उठ करके पूरी तैयारी के साथ में हैं कि ये सबको जाना है, यीशु की कब्र के ऊपर जाना है, यीशु की बॉडी के ऊपर हमको लेप को लगाना है। जब पतरस और यूहन्ना को, चेलों को पता चला कि यीशु की बॉडी, यीशु की देह जो है वहां पे नहीं है, वहां से गायब है, ये दौड़ते और भागते हुए वहां पे चले आ रहे। आई मीन, जस्ट लुक एट देयर लव। 2 बातें यहाँ पे बड़ी विशेष है। पहली बात उनकी मोहब्बत, और दूसरी बात जो बड़ी विशेष यहाँ पे, और वो है उनका अविश्वास, देयर अनबिलीफ। यीशु उनके साथ में था। यीशु के साथ में वो उठते बैठते खाते पीते थे, 24 घंटे यीशु मसीह के साथ में रहते थे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। आमने सामने वो यीशु को देखते थे, उनसे बातचीत करते थे, उसकी चीजों को देख रहे थे, उसके कार्यों को देख रहे थे, उसके तौर तरीकों को देख रहे थे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था तमाम बातों का। उसके बावजूद भी जो कुछ यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ यीशु ने उनको बताया, उनको याद नहीं है, उनको याद नहीं है। यहाँ पे स्वर्गदूत जो है वो आकर के उनसे कह रहा है, तुम्हें स्मरण नहीं है? I mean, don't you remember कि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होगा, और जब स्वर्गदूत ने उनको याद दिलाए तब उनको याद आया, हाँ प्रभु ने ऐसा कहा था। 2 things amaze me, 2 चीजें यहाँ बड़ी हैरान करने वाली। Look at the love, आप उनके मोहब्बत को देखें। Yes, very early in the morning, सुबह ये कब्र के पास में चले आ रहे हैं। And number 2 चीज, उनका अविश्वास। यीशु के साथ में रहते थे, उसके साथ में खाते थे, उसके साथ में पीते थे, उसके साथ में विश्राम करते थे, उसके साथ में जाते थे, पूरा समय उसके साथ में बिता रहे थे। फिर भी उसकी बातें उनके अंदर नहीं आ पा रही थी, फिर भी उसकी बातें जो थी वो उनके अंदर नहीं आ पा रही थी। वो नए जीवन में यीशु लेके जा रहा था, नई बातों में उनको लेके जा रहा था, बड़े वायदों के साथ में, अद्भुत चीजों में वो उनको आगे क्यों लेके जा रहा था। यस, वो यीशु के साथ चल तो
तो रहे थे, लेकिन फिर भी वो वही पुरानी रीति रिवाज और पुराने बंधनों में वो बंधे हुए थे। नए थे लेकिन फिर भी पुराने थे, नए हो गए थे। यीशु के साथ चलते चलते यीशु की बातों ने, यीशु की शिक्षाओं ने उनको नया बना दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी ढेर सारी बातें वो पुराने जीवन की उनके जीवन में थी। एक पिक्चर जो कि हमारी है, ये तस्वीर हमारे भी, हम भी यीशु के साथ में चलते तो हैं, पर उसके साथ में चलते चलते वो पुरानी बातें, पुरानी चीजें बार बार उफान को हमारे जीवन में लेकर के आ रही होती है, और पुरानी बातों में हम फंसे रहते हैं। पुरानी सोच के साथ में कई बार हम यीशु की कब्र के ऊपर आते हैं और हम सोचते हैं यीशु हमको वहां पे यीशु मिलेंगे और वहां पे उसको एनबाम करेंगे, उसको मसाले लगाएंगे और हम रोएंगे और हम दुखी होंगे। प्रभु हम आपसे कितना प्यार करते थे और इन्होंने क्या किया। कई बार पुरानी सोच के साथ में हम यीशु के साथ में आते हैं। एंड यीशु तो नए कार्य करने वाला परमेश्वर है, यीशु तो नए जीवन का परमेश्वर, वो नई बातों के साथ में आता है। उसने ढेर सारे वायदे हमसे करके रखे हुए हैं और हमको उसमें चलना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, हम नए तो हो गए हैं लेकिन फिर भी पुरानी बातों से अभी भी बंधे हुए। यीशु के साथ चलते रहे, वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, ढेर सारी गवाहियां हमारे जीवन में होती रही हैं, पर फिर भी कुछ पुरानी सोचें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं जिनके साथ में हम बंधे रहते हैं। कई बार अपनी पुरानी सोच के साथ में, उन्हीं कल्पनाओं के साथ में हम यीशु के साथ में चलते हैं, उन्हीं कल्पनाओं में, उन्हीं सोच के साथ में अपने जीवन को देखते हैं, उन्हीं चीजों के साथ में हम परमेश्वर को देखते हैं, उन्हीं चीजों के साथ में अपने परिवार को और अपने भविष्य को देखते हैं, और हम अफसोस में जाते हैं, ओ प्रभु हम आपसे कितना प्रेम करते थे और अब आप नहीं रहे, कोई बात नहीं, मसाले लेकर के हम जाएंगे और यीशु के बदन के ऊपर लगाएंगे। उन्हीं पुरानी बातों में नए तो हो गए हैं लेकिन फिर भी हम उन्हीं पुराने बंधनों में हम बंधे रहते हैं। आप देखें वर्स नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, चौथे पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जी। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही जी तो देखो जी, 2 पुरुष छलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जी, जब वे डर गईं जब वो डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, जी, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो संदेश है जो कि हमारे लिए, हम जीवित को मरे हुए में हम क्यों ढूंढते हैं। नए जीवन की सी चाल चलना आवश्यक है। अब जब मसीह के साथ में हम जिलाए गए हैं, अब जब मसीह के साथ में हम उठा लिए गए हैं, नए जीवन की सी चाल को चलना जरूरी है। कई बार हम जीवित को हम मृतकों में ढूंढ रहे होते। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवित कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको उठा दिया है, पर फिर भी हम इस जीवन को, इस जीवित लाइफ को, इस लिविंग लाइफ को कई बार हम डेड के साथ में देख रहे होते, मृतकों के साथ में कल्पना कर रहे होते, संसार के साथ में कल्पना कर रहे होते, उसी दृष्टि से हम चीजों को देख रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मृतकों में जीवित को मत ढूंढे, आप मृतकों में जीवित को मत ढूंढे। परमेश्वर ने आपके जीवन को बचा लिया है, पापों से शुद्ध पवित्र करके अपने लिए वो तैयार कर, अपनी बड़ी बातों के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। आप भी तैयार हो जाइए उस नए जीवन की चाल के लिए। नए जीवन की चाल में हमको अब आ जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जीवित को मृतकों में मत ढूंढे, जीवित को मृतकों में मत ढूंढे। उन पुरानी सोचों, पुरानी कल्पनाओं के साथ में आप परमेश्वर के साथ में मत चले। परमेश्वर को देखे, उसकी सामर्थ को देखे, उसकी चीजों को देखे, और विश्वास के साथ में, बड़े हियाव के साथ में आप आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। नए जीवन को जीना आप शुरू करें मेरे प्रियो, नए जीवन को जीना आप शुरू करें। आप जीवित को मृतकों में मत ढूंढे, जीवित को मृतकों में मत ढूंढे। आपको वहां पे यीशु नहीं मिलेगा, आपको वहां पे खाली कब्र मिलेगी, और आप हो सकता है निराशा के साथ में आप वापस आ जाए। हालेलुया। मेरे साथ में आप देखें 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 14 पद से 19 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सबसे आवश्यक घटना है, ये घटना सबसे आवश्यक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। और क्यों रिजरेक्शन इंपॉर्टेंट है और क्यों पुनरुत्थान आवश्यक है, पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और यदि मसीह नहीं जी उठा जी,
तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ तो है हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी तुम्हारा व्यर्थ है, विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। जी क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी जी कि उसने मसीह को जिला दिया, जी यद्यपि नहीं जिलाया। हाँ। यदि मरे हुए जी नहीं उठते जी। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते जी। तो मसीह भी नहीं तो जी उठा। मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी यदि उठा मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ तुम्हारा है विश्वास और व्यर्थ तुम है। अब तक जी। अपने पापों में फंसे हो। जी। वरन जो मसीह में सो गए हैं जी। वे भी नष्ट हुए। वे भी नष्ट यदि हुए। हम केवल इसी जीवन में यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते मसीह से हैं आशा रखते हैं तो हम सब जी मनुष्यों से जी अधिक अभागे अधिक हैं। अभागे हैं। यदि हम सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते आशा रखते हैं, यदि हम सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम संसार में सबसे अभागे हैं। यदि मसीह नहीं जीवित हुआ, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा उस धार्मिकता को चाल को चलना व्यर्थ। इट इज ऑल यूजलेस। यीशु का धरती के ऊपर आ जाना व्यर्थ है, सलीब के ऊपर उसका बलिदान व्यर्थ है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता, अगर रेजरेक्शन नहीं होता, अगर यीशु मृतकों में से जीवित नहीं होता, सारी चीजें व्यर्थ होती। क्या फायदा धार्मिकता के साथ में चलने से यदि हमारा भविष्य वो कब्री है? क्या फायदा होता है कि पाप को आप छोड़ करके धार्मिकता के मार्ग पे आप चले, अच्छाई के मार्ग के ऊपर चले, सच्चाई के मार्ग के ऊपर अगर आप चले, यदि आपको कब्री में जाना है, यदि हमारा भविष्य कब्री होता तो क्या फायदा? क्या फायदा? पर मेरे प्रियो, धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि उसने यीशु को अपनी सामर्थ से मृतकों में से जीवित कर लिया है, जीवित कर दिया है। और क्योंकि वो जीवित हुआ है इसलिए हम भी जिएंगे। अरे मेरे प्रियो, ये रिजरेक्शन, पुनरुत्थान हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा भविष्य वो कब्र नहीं है, हमारा भविष्य वो कब्र नहीं है, हमारा भविष्य है वो यीशु के साथ में महिमा है, यीशु के साथ में महिमा है। इसलिए पुनरुत्थान आवश्यक है। एक और पद को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 से 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं जी कि यीशु मरा जी और जी भी उठा, और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जी जो यीशु में सो गए हैं हाँ। उसी के साथ ले आएगा। जी, क्योंकि जी। हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, जी। सोए हुओं में से सोए हुओं में कभी से आगे ना बढ़ेंगे, कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही हालेलुया, स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। उस समय ललकार और हालेलुया। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा आमेन। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी जी। और जो मसीह में मरे और हैं जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी वे उठेंगे। पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जी आगे, तब हम जो जीवित हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से और मिले। इसी रीति से जी। हम सदा प्रभु के Amen. साथ रहेंगे। Amen. Amen. What beautiful promise. कितना खूबसूरत ये वादा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर उसके तौर तरीके, उसकी मोहब्बत, उसकी सोच, उसकी कल्पनाएं, उसकी इरादे, वो भविष्य उसने हमारे लिए तैयार करके रखा। मेरे पे हैरान करता है, हैरान करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूकी जाएगी और प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा, और क्या होगा कि जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। क्यों वो जी उठेंगे? क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। मृत्यु यीशु के पर अधिकार को रखने नहीं पाई। कब्र जो थी वो यीशु के पर अधिकार को रखने नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर और कब्र के ऊपर विजय को प्राप्त किया है, और प्राप्त करके वो जीवित होकर के वो स्वर्ग को उठा लिया गया। एंड क्योंकि यीशु ने विजय पाई है इसलिए वो हमको भी विजय देने में सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि वो मृतकों में से जीवित हुआ है, क्योंकि वो कब्र फाड़ करके वो बाहर निकला है, इसलिए वो विजय वो हमको भी दे सकता है। एंड इसलिए ये खूबसूरत आशा हमारे पास में है।
ये खूबसूरत आशा हमारे पास में है कि यदि प्रभु आएंगे तो वो हमको बादलों पर उठाएंगे और हम उसके साथ में जीवित ऐसे उठा लिए जाएंगे। पर यदि हमारा जीवन खत्म हो जाए, प्रभु के आने से पहले हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, एंड यदि अपने कब्र में हम पहुंच जाते हैं, या वो लोग जो कि अभी कब्र में हैं, जो कि मसीह में सो गए हैं, क्या होगा जब प्रभु आएंगे? ये जीवित हो जाएंगे और जीवित उठाए जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। दिस इज व्हाई रेजरेक्शन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पुनरुत्थान जो है ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हम आगे चलेंगे, वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसके 4 पद से और 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे, हाउ ब्यूटीफुल जी, और उन पर लोग बैठ गए, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार और दिया उनको गया। न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जी, जिनके सिर यीशु की गवाही देने जी, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जी, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, जी, और ना उसकी छाप अपने माथे जी, और हाथों पर ली थी। माथे वे पर हाथ जीवित ली थी। होकर जी, मसीह के साथ हालेलुया। 1000 वर्ष तक Amen। राज करते रहे। राज करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जी, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। जी, ये तो पहला पुनरुत्थान है। ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जी, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जी, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी ऐसों अधिकार पर नहीं, दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर जी, और मसीह के याजक होंगे Amen। और उसके साथ 1000 वर्ष तक Hallelujah। राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रेजरेक्शन क्यों जरूरी है? पुनरुत्थान क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, ना सिर्फ यीशु का पुनरुत्थान जरूरी है मेरे प्रियो, पर यीशु के पुनरुत्थान की वजह से एक दिन हम उठाए जाएंगे। एक दिन हम जीवित होकर के हम उठाए जाएंगे। हम बादलों पर यीशु से मुलाकात करेंगे और उसके स्वर्ग में हम एंटर करने पाएंगे। और ये पहला पुनरुत्थान है, ये फर्स्ट रेजरेक्शन है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। 4 पद में वापस आएंगे, देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। फिर मैंने सिंहासन देखे, मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग और उन बैठ पर गए, लोग बैठ गए, और उनको न्याय और करने उनको का न्याय करने का अधिकार दिया ये गया। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बातें। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमारी सोच और हमारी कल्पना से बियॉन्ड है। हमारी सोच हमारी कल्पना से कहीं परे। आप समझ नहीं सकते कि परमेश्वर यहाँ कितनी बड़ी और विशेष बातें करे। हम तो पापी लोग थे, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, बुराई से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए, गंदे विचार, गंदी सोच, गंदे काम करने वाले लोगों को यीशु ने आकर के हमको बिल्कुल शुद्ध और पवित्र किया। अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने लहू से उसने हमको शुद्ध और पवित्र करके अपने सामने उपस्थित किया। और ना सिर्फ अपने सामने उपस्थित किया, पर देखिए उसका अनुग्रह हमको कहां पे ले आया। देखिए उसकी मोहब्बत जो है, परमेश्वर की मोहब्बत जो है, वो मनुष्य को किस जगह के ऊपर लेकर के आ गई है। यहाँ पे यूहन्ना कह रहे हैं कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उनके ऊपर लोग बैठ गए और उनको राज करने का अधिकार दिया गया। और 1000 साल तक के हम मसीह के साथ में उन सिंहासनों पे बैठ करके हम राज करेंगे। इट इज मोर देन यू कैन कॉम्प्रिहेंड। ये इतना बड़ा है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय। हम सिंहासनों में बैठेंगे और किन चीजों का राज करेंगे और किन चीजों के ऊपर 1000 साल तक के राज करते रहेंगे। इट इज मोर देन यू कैन एवर कॉम्प्रिहेंड। आप समझ नहीं सकते उन बातों को जो कि यहां पर लिखी गई है। परमेश्वर, उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी कल्पनाएं, उसके प्लान्स, उसकी योजनाएं, उसके तौर तरीके बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। देखिए उसकी मोहब्बत ने हमको कहां पे पहुंचा दिया। आप देखें उसके अनुग्रह ने हम पापी लोगों को, हम वो लोग जिसमें कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, उसने हमको कहां पे पहुंचा दिया। वो कितना खूबसूरत भविष्य है जो यीशु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि वो जीवित हुआ,
और इसलिए हम भी जीवित होंगे। क्या वजह है हमारे उत्सव की? आज के दिन जो हम उत्सव मना रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर आवर सेलिब्रेशन? हमारा आज के उत्सव का क्या वजह है? हम क्यों उत्सव मना रहे? हम क्यों नाच रहे? हम क्यों गा रहे? हम इसलिए उत्सव मना रहे क्योंकि वो मृतकों में से जीवित हुआ है, इसलिए हम भी मृतकों में से जीवित होने पाएंगे। हालेलुया। देखें उसकी मोहब्बत ने आपको कहां पहुंचा दिया। देखिए उसका अनुग्रह आपको कहां पे लेकर के जा रहा है। सिंहासनों पे बैठेंगे, अधिकार करने का, न्याय करने का, राज करने का अधिकार दिया जाएगा। और यीशु के साथ में हम 1000 साल तक के राज करते रहेंगे। राइट, वो समय 6 के लास्ट पद में ऐसे लिखा हुआ है ना, और वे परमेश्वर और वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। आमीन। हम जानते हैं कि वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। हम जानते हैं उसने जो वायदे किए हैं उसने उनको पूरा किया है। 100 साल की उम्र में कोई आशा नहीं थी, पर अब्राहम को बेटा मिला। क्यों? क्योंकि जिसने वादा किया था वो सच्चा परमेश्वर है। जिसने वादा किया था वो सच्चा परमेश्वर है। यूसुफ गुलामी में था और कोई तरीका नहीं था कि उस गुलामी से बाहर निकल करके आने पाए, पर वो गुलामी से बाहर निकला और बहुत ऊंचे पद के ऊपर प्रधानमंत्री बन करके वो बहुत लंबे साल तक के राज करने पाया। क्यों? क्योंकि जिसने वादा किया था वो सच्चा है। जिसने वादा किया था वो सच्चा है। उसने वादा किया था कि वो आ जाएगा और वो आ गया। उसने वादा किया था कि यीशु बलिदान को देगा और मार को निकालेगा, उसने मार को निकाल दिया। उसने वादा किया था कि वो 30 दिन मृतकों में से जीवित होगा और मृतकों से जीवित हो गया है और आज वो जीवित परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है कि दोबारा से आएगा और वो हमको अपने साथ में ले जाएगा ताकि जहां पे वो रहे हम उसके साथ में रहने पाए। और उसने हमारे लिए सिंहासनों को तैयार करके रखा है और ना हम सिंहासन में बैठेंगे, पर सिंहासन पे बैठने का, न्याय करने का, राज करने का अधिकार भी वो हमको देगा। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 4-5 साल के लिए हमारी सरकार नहीं रहेगी। 1000 साल उन सिंहासनों पे बैठ करके राज करने जा रहे हैं। इट इज मोर देन यू कैन एवर कॉम्प्रिहेंड। ये इतना कुछ है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आगे देखेंगे हम लोग, हालेलुया, 11 से 15 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन जी और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। जी। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए Amen। और उनके लिए जगह ना मिली। Hallelujah। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को जी। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा जी। और पुस्तकें खोली गई और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, जी। अर्थात जीवन की पुस्तक। जी। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ जी। था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जी। समुद्र ने उन मरे हुओं को, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, जिसमें थे दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने जी। उन मरे हुओं को, उन मरे हुओं को जो उनमें थे जो उनमें थे दे दिया। दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले आग गए। की झील में डाले ये गए। आग की झील जी। दूसरी मृत्यु है। जी। और जिस किसी का नाम जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक जीवन में की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला गया। दिस इज सो पावरफुल। ये कितना सामर्थ्य मेरे प्रियो, ये कितना सामर्थ्य। ये पहला पुनरुत्थान हमने देखा, ये दूसरा पुनरुत्थान है जो कि बाकी के लोग जो पहले पुनरुत्थान में हिस्से को नहीं पाएंगे, वो लोग जो कि पहले पुनरुत्थान में वो वहां तक के नहीं पहुंच पाए, उनका बाद में 1000 साल के बाद में, जब 1000 साल हो जाएंगे हमको राज करते हुए, उसके बहुत बाद में, उसके बाद में इनका पुनरुत्थान होगा। समुद्र अपने मृतकों को दे देगा, नरक अपने मृतकों को दे देगा, और फिर उसके बाद में परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने इनका न्याय होगा। और उसके बाद में जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, उसको हमेशा के लिए उस आग में, उस जलती हुई झील में, उसको हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा।
उसको हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा. दिस इज व्हाई रेजरेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट. इसीलिए पुनरुत्थान बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो. परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की कल्पनाएं, उसकी मोहब्बत, उसके तौर तरीके अद्भुत हैं और वो इतने बड़े हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते, हम उनको अपने अंदर नहीं ले सकते. इट इज मोर देन वी कैन एवर कॉम्प्रिहेंड. हालेलुया. आगे चलेंगे, देखेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय उसके पहले पद से 12 पद को देखेंगे. यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते क्या रहें हम पाप करते कि रहे अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं. कदापि नहीं. हम जब पाप के लिए मर गए जी. तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं कि हम जानते? सब जिन्होंने जी. मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा उसकी लिया, मृत्यु का उसके बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से जी. हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जी. मरे हुओं में से जिलाया गया, जी. वैसे ही हम भी जी. नए जीवन की सी चाल वैसे चलें. हम भी नए जीवन की सी जीवन के से चाल चले. पुरानी बातों से बाहर आ जाइए, पाप से बाहर निकल आइए, उन पुरानी बातों से बाहर निकल आइए. यीशु के साथ में हमने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, और जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम यीशु के साथ में मारे गए, यीशु के साथ में गाड़े गए, और यीशु मसीह के साथ में हमारा पुनरुत्थान हुआ है. अब नए जीवन की सी चाल चलने की आवश्यकता. पुरानी बातों को निकाल दीजिए, उन पुरानी सोचों के साथ में मत चलिए. नया जीवन मिल गया है, नए जीवन में चले. नया जीवन पुरानी सोच के साथ में नहीं. ये महिलाएं सुबह सुबह उठ के मसीह से बहुत प्रेम करती थी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ये लेप को लेकर के जा रही है. ओ हम मसीह के ऊपर लेप को लगाएंगे, पर जो वहां पहुंचती है यीशु को नहीं पाते. कई बार हम पुराने जीवन की सी चाल चल रहे होते. हमारा पुनरुत्थान तो हो गया है, ये सब यीशु के साथ में मारे गए, गाड़े गए, और नए जीवन में हमने एंटर कर लिया है. नई चाल को चल तो रहे, पर सोच अभी भी पुरानी है. उन्हीं सोचों के साथ में कई बार हम यीशु के साथ में चल रहे होते, और कई बार हम यीशु को वहां नहीं पाते जहां पे हमको लगता है कि हमको यीशु को हमको मिलना चाहिए. कई बार हम यीशु को वहां नहीं पाते जहां पे हमको लगता है कि हम यीशु को पाएंगे. एंड देन वी गेट सरप्राइज. हम हैरान होते, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आवश्यक है कि अब आप नए जीवन की सी चाल चलना शुरू करें. जी आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जी उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे. Amen and amen. What beautiful promise जी. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, जी, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे. को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा. इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की. क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो. Amen, amen. Hallelujah. जब हम इस बड़ी आशा के साथ में चल रहे हैं, जब इस बड़ी आशा के साथ में चले, यीशु के साथ में हमने नए जीवन में प्रवेश कर लिया है, बहुत ज़रूरी है कि आप नए जीवन की सी चाल को चलना शुरू करें. बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पाप से आप पूरी तरीके से अपने मुंह को मोड़ लें, पाप से आप नफरत करना शुरू करें, और अब आप नए जीवन की सी चाल को आप मसीह के साथ में चलना आप शुरू करें. एक और पद को देखेंगे और हम खत्म
खत्म करें। कुलिसियों उसका 3 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है? अतः अतः जब तुम मसीह के जब साथ तुम मसीह के साथ जिलाए जिलाए गए तो स्वर्गीय तो वस्तुओं की स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, खोज में रहो, जहाँ मसीह जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के जी। दाहिनी ओर बैठा है। आमेन 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 हालेलुया। अतः जब तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो तो स्वर्गीय तो वस्तुओं स्वर्गीय की वस्तुओं की खोज में रहो। खोज में रहो। जब आपका रेजरेक्शन हो चुका है, प्रभु ने आपको नए जीवन में उसने एंटर कराया है, बहुत जरूरी मेरे प्रियो कि आप नए जीवन की इसी चाल को आप चलने पाए, ताकि जब प्रभु आए, ताकि जब तुरी फूकी जाए और प्रभु आए, आप उसके साथ में उसके स्वर्ग में आप प्रवेश करने पाए, और फिर उसके बाद में वो सिंहासन जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, हम उसके ऊपर बैठने पाए और सामर्थ के साथ में हम उस भविष्य में एंटर करने पाए जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा है। मेरे प्रिय, संसार में ढेर सारी आवश्यक घटनाएं जो हैं वो घटी हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। ये सबसे आवश्यक दिन है, ये सबसे आवश्यक दिन है। इस दिन ने हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सी विशेष बातें संसार में हुई हैं, पर इस बात की बात जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। यस, क्रिसमस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, यस हम गुड फ्राइडे को हम मनाते हैं, पर मेरे प्रियो, यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो क्रिसमस का कोई मायने नहीं, तो गुड फ्राइडे का कोई मायने नहीं, आपकी चंगाई का कोई मायने नहीं, आपकी गवाहियों का कोई मायने नहीं, आपके पाप के जीवन को छोड़ देने में और धार्मिकता के मार्ग में चलने से कोई फायदा नहीं, यदि यीशु मृतकों में से जीवित नहीं होता। पिता का धन्यवाद कि उसने अपनी सामर्थ्य से यीशु को मृतकों में से जीवित किया है, एंड क्योंकि वो जीवित है इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस मोहब्बत के लिए जो कि आपने हमसे रखी, और हम आपसे कहना चाहते प्रभु, सब सचमुच आपकी बातें अद्भुत हैं और हमारी सोच और हमारी कल्पना से कहीं बियॉन्ड है, कहीं परे हैं। प्रभु हमें बुद्धि दें, हमें समझ दे खुदावन, ताकि आपकी बातों को हम समझ सकें और आपके पीछे चल सकें, और यदि समझ में नहीं भी आता है तो भी विश्वास योग्यता के साथ में हम आपके पीछे पीछे हम चलने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी सहायता करें कि अब हम नए जीवन की इसी चाल को चलने पाए, वो पुरानी सोच, पुरानी बातें हमारे जीवन से जाने पाए, नई बातों के साथ में, नए विश्वास के साथ में हम आपके साथ में हम आगे की ओर बढ़ने पाए प्रभु, ताकि आपकी भली भावनी और शिक्षा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, ताकि संसार जानने पाए कि आप जो है वो एक सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा करके कलीसिया के एक एक जन को छुए और आप उनको आशीष दो, जो भी उनकी आवश्यकता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो या आत्मिक आवश्यकता हो, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे, संभाले, अपनी भली भावनी शिक्षा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रिफाकत शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।